अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख सिर्फ फातिहों के जश्न नहीं सुनाती बल्कि राख में दबे सवालात को भी जिंदा करती है। यहाँ हम ये नहीं पूछते कि कौन जीता, बल्कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच गए वो कैसे बचे, क्योंकि तारीख में जीतने वालों से ज्यादा अहम वो होते हैं जो मुकम्मल तबाही के बाद भी खड़े हो जाते हैं। पिछली अक़सात में हमने वो सब कुछ देखा जिसे इंसान देखने से डरता है। हमने बगदाद जलते देखा, ने इल्म को दरिया में डूबते देखा। हमने वो लम्हा महसूस किया जब ऐसा लगा कि शायद अल्लाह ने ज़मीन से अपनी रहमत उठा ली है। लेकिन तारीख का एक असूल है, अल्लाह किसी कौम को आजमाता ज़रूर है, मगर ख़त्म सिर्फ तब करता है जब वो खुद हार मान ले, और इस्लामी दुनिया ने अभी हार नहीं मानी थी। ऐने जालूत के बाद की खामोशी, ऐने जालूत के बाद फिजा में एक अजीब खामोशी थी। ये फतह का शोर नहीं था, न ही जश्न का हंगामा। ये वो खामोशी थी जो किसी ज़ख्मी इंसान के ज़िंदा बच जाने के बाद होती है। इस्लामी दुनिया सांस तो ले रही थी, मगर हर सांस में दर्द शामिल था। हर शहर के दरवाजे पर यादें खड़ी थी, यादें उन बच्चों की जो तातारी घोड़ों के नीचे कुचले गए, यादें उन माओं की जिन्होंने अपने बेटे दजला में बहते देखे, यादें उन उलमा की जिनकी किताबें राख बन गई, और यादें उन अजानों की जो कई शहरों में हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये सिर्फ शहर नहीं टूटे थे, ये एतमाद टूटा था, ये यकीन टूटा था कि इल्म और ईमान हमेशा ताकत से महफूज रहेंगे। नाजरीन, ऐने जालूत में मंगोल सिर्फ हारे नहीं थे, वो गलत साबित हुए थे। दुनिया ने पहली बार देखा कि गुलाम बनाए गए सिपाही बादशाहों से ज़्यादा मजबूत निकले। ममलूक न किसी शाही ख़ानदान से थे, न किसी मुक़द्दस नस्ब के दावेदार। वो सिर्फ एक चीज़ जानते थे, दर्द। वो जानते थे ग़ुलामी क्या होती है, वो जानते थे खौफ इंसान को कैसे तोड़ता है, वो जानते थे कि जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान के पास सिर्फ हौसला बचता है। इसीलिए वो खौफ से नहीं लड़े, वो उसे पहचानते थे, और जो खौफ को पहचान ले वो इसका ग़ुलाम नहीं बनता। काहिरा, नया दिल, नई रूह। जब बगदाद जल रहा था, काहिरा खामोशी से तैयार हो रहा था। यहाँ कोई शाहाना ऐलान नहीं हुआ, कोई नया दारुल खिलाफा ढोल ताशों से नहीं बना। ये कुदरती मुंतकिली थी, जैसे ज़ख्मी दिल से खून किसी और उज़्व में मुंतकिल हो जाए ताकि ज़िंदगी बच सके। उलमा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, रियाज़ीदान, तबीब, फ़लसफ़ी सब काहिरा पहुँचने लगे। यूँ इल्म ने साबित किया कि इसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ मुंतशिर किया जा सकता है, और जब इल्म मुंतशिर हो जाए तो वो नए रास्ते तलाश कर लेता है। मंगोलों का बदलता चेहरा ये तारीख़ का सबसे हैरान कुन मोड़ था। जिन हाथों ने कुरान जलाए थे वही हाथ एक दिन कुरान थामने लगे। बरका खान का इस्लाम कबूल करना सिर्फ एक शख्स का ईमान नहीं था, ये तारीख़ का एतराफ़ था कि तलवार सब कुछ नहीं बदल सकती। फिर गाज़ान खान, फिर इसके बाद पूरा एलखानी निज़ाम इस्लामी रंग में ढलने लगा। ये हमें ये सिखाता है कि ताकत का असल मुकाबला तलवार नहीं करती, किरदार करता है। बगदाद एक ज़ख़म जो कभी मुकम्मल नहीं भरता। नाजरीन, कुछ शहर दोबारा बनते हैं मगर पहले जैसे नहीं होते। बगदाद दोबारा आबाद हुआ, मगर उसकी रूह हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो शहर जहाँ इख्तिलाफ भी इल्म के साथ होता था, जहाँ सवाल इबादत समझा जाता था, अब खामोश था। ये हमें याद दिलाता है कि तहजीब सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, वो माहौल से बनती है जहाँ सवाल पूछने की इजाज़त हो और इख्तिलाफ जुर्म ना हो। 3 फैसला कुन सबक तातारी हमले इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा इम्तिहान थे, और इस इम्तिहान से 3 नाकाबिले इनकार सबक निकले। पहला सबक, जब उम्मत तकसीम होती है तो दुश्मन को दरवाज़ा नहीं तोड़ना पड़ता, वो खुद खुल जाता है। दूसरा सबक, जब इल्म सियासत से अलग हो जाए तो रियासत सिर्फ ताकत बन जाती है, हिदायत नहीं। तीसरा सबक, अल्लाह किसी कौम को ख़त्म नहीं करता जब तक वो खुद अपनी जिम्मेदारी छोड़ ना दे। आज की दुनिया और बगदाद का साया। नाजरीन, आज के शहर ऊंची इमारतों से सजे हैं, डिजिटल ताकत से लेस है और एटमी हथियारों से महफूज है, मगर बगदाद आज भी सरगोशी करता है। मेरे पास भी सब कुछ था, ताकत, इल्म, मरकज़ियत, सब। फ़र्क सिर्फ ये था कि मैंने खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ लिया था। ये थी तातारी हमलों की मुकम्मल कहानी। क़यामत, फिर खामोशी, फिर बका, और आखिरकार एक नया रास्ता। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि समझ कर आगे बढ़ा जाता है। अगर ये सिलसिला आपके दिल में सवाल छोड़ गया हो तो यही हमारी कामयाबी है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में लिखें अगला बाब क्या हो।
اندلس، عثمانی یا صلیبی جنگیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور جاتے جاتے بس ایک بات یاد رکھیں، قومیں دشمنوں سے نہیں گرتی، وہ غفلت سے گرتی ہے۔ اللہ حافظ۔